अब तक श्रीमद् भागवत से श्लोक व्याख्या में आपको बताया गया कि परीक्षित हस्तिनापुर का राजपाट करने लगे और जब वो आखेट के लिए गए थे तो वहाँ कलयुग की मुलाकात उनसे हुई और कलयुग ने जब जगह मांगी वहाँ रहने के लिए तो परीक्षित ने उनको यथास्थी स्थान दे दिया और कह दिया कि खबरदार अगर इस स्थान के बाहर आपने कभी कदम भी बढ़ाया तो। अब देखिए यहाँ 18वें अध्याय में शौनक आदि ऋषियों ने जो कथा का वृतांत पूछा है, सूत जी क्या कह रहे हैं। सूते उवाच यो वै द्रोणस्त्रस्य विप्लुष्टो हो न मातुर उदरे मृता अनुग्रात भगवता कृष्ण याद अद्भुत कर्मणा के जो माँ के उदर में पेट में नहीं मरे ब्रह्मास्त्र से भी, द्रोणास्त्र का जिक्र यहाँ किया है। कह रहे हैं कि ये जो अनुकंपा रही ये भगवान कृष्ण का ही अद्भुत कर्म था और उनके ऊपर उनकी विशेष अनुकंपा रही। और दूसरा कह दिया ब्रह्मा कोपोत्थितादस्तु तक्षकात् प्राण विप्लात न सम मुमोह रुभयाद भगवत्तरपिताशया उत्सर्ज सर्वतः संग विज्ञाता जित्त संस्थिति ही वैयाशिकेर्जहो शिष्यो गंगायाम सब कलेवरम के दूसरे श्लोक में बता दिया कि ये तो उनकी भगवान की अनुकंपा रही। दूसरा बताया कि जब ब्राह्मण ने क्रोध करके यह श्राप दे दिया कि तुझको तक्षक सांप काटेगा और तो भी कह दिया कि प्राणनाशक, क्योंकि जब तक्षक खाएगा तो सीधी सी बात है मृत्यु अटल है, लेकिन महाभय से इसके भय से मोहित नहीं हुए और भगवान वासुदेव के चरणों में लवलीन ही रहे। अब यहाँ एक बात ये समझने की है कि किसी को ऐसा पता लग जाए कि मृत्यु आ रही है तो वो मोहित जो शब्द आया है वो ये करना है वो करना है, ये काम नहीं हुआ, ये आस्था सबकी बनी भी रहती है आज भी मृत्यु के समय तक भी। लेकिन यहाँ पता लगने के बाद भी परीक्षित मोहित नहीं हुए और कह दिया कि नौत्तम श्लोक उत्सर्जय, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर लिया, वैराग्य ले लिया भगवत तत्व जानकर के भगवत है, भगवान है। व्यासपुत्र सुखदेव मुनि के समीप गंगा के किनारे पर तन का त्याग किया। शिष्य गंगायाम सव कलेरम नौत्तम श्लोक वार्ता नाम जुस्ताम तक्ष कथामृतम सयात संभ्रमो अंत काले अपि समृताम तत्पदाम्बुजम। भगवान का ध्यान अंत काल में भी कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान अंत काल में करते हैं उनको अंतकाल समय भी संभ्रम नहीं होता, उनको डायरेक्ट ऑनलाइन भगवान का ही वास मिलता है। यहाँ बताया है कि यस्मिन् हनिरेव भगवान अनुसर्जगाम तद्दैवानुव्रतो हो ऐसाव अधर्म प्रभवः कलि नानुदेष्टि कलिम सम्राट सारंग इवसार भुका कुलस्यान यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत् किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणः अपरमत्तः परमत्तेषु योवरको नरषु वर्तते उपवर्णित मेद्वः पुण्यम पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानम यद पृच्छते। कि मैंने, सूत जी कह रहे हैं, मैंने आपको सारी बात बताई, परीक्षित का आख्यान मैंने सुना दिया और कोई आख्यान तुमने पूछना है मेरे से, यानी कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की कोई बात, कोई उनका कोई गुण धर्म लीला आदि जो आप पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखिए या कथा भागवता कथनियो रूप कर्मणः गुण कर्माश्रया पुंभि संसिव्यासतावो भूषुभि के जो कथा यो कथा भागवता, जो कथा गुण कर्म आश्रय है वह मनुष्य संसार में सुख की इच्छा करने वाले को सदा सेवन करनी चाहिए। कोई भी धर्म हो, भगवत की कृपाओं का, भगवत के गुणगान, उनकी नाम, उनकी लीला, जो उनके वृतांत आप जान सकते हो उनका सेवन करना चाहिए। अब ऋष्या ऊचु,
ऋषि क्या कह रहे हैं, सभी ऋषि, ऊंचू शब्द आया है यानी कि सब कह रहे हैं, हे सूत जीव समा सौम्य शाश्वती विषदम यशः यशस्वतम संससी कृष्णस्य मृत्यानामृतम ही मृतम मिहिनः कर्मण्यस्य मिन्नास्वाशे धूम धूम्रात्मना भवान अपायति गोविंद पाद पद्मः समबधु तुलियालाम लवनेनापि न सुरंग ना पुनर्भवम भगवत संगी संज्ञस्य मृत्यानाम किमु ताशिषः। अब यहाँ जो ये श्लोक है, इसमें देखिए क्या व्याख्या है इसकी, श्लोक की व्याख्या कि भगवत भक्तों के संग करने वाले, उनको एक मात्र के सत्संग की क्षमता स्वर्ग नहीं कर सकता। यानी कि जो भगवान में लीन हो गए, जिनको ऐसे भक्तों का संग मिल गया, उनको स्वर्ग की कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए क्या कहा आगे, न वो दूसरा मुक्ति का आशीर्वाद, उनको मुक्ति की भी जरूरत नहीं है, आशीर्वाद यानी कि कोई कहे उनको, भाई देखिए आप मोटे उससे समझ लीजिए, उन्हें तो कह दिया कि फिर राज्य आदि की तो गणना ही क्या है। गोविंद पाद पदम सम मधु के जिनको भगवान के भक्तों का संग मिल गया, उनको डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा, यानी कि स्वर्ग भी उनके लिए तुच्छ है। स्वर्ग का फल क्या है ये भागवत बताएगी कि 10 दिन 20 दिन जो भी है, हम हमारे जो कर्म स्वर्ग के हैं, वहाँ दाल मखनी बढ़िया खा के और फिर नीचे आना पड़ेगा। लेकिन भगवत भक्तों का संग जिनको मिल गया, उनको मुक्ति का आशीर्वाद भी देने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑनलाइन मुक्त हो ही चुके। दूसरा, राज्य आदि की जो बात कही है कि उनको राजपाट से भी कोई लेना देना नहीं है, यही बात परीक्षित के लिए भगवान वेद व्यास जी ने बता दी कि वो तो मुक्त संग हो गए, उनको किसी चीज़ की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा बताया है कि तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्मेकांत पारायणस्य हरेरुदार चरितम विधुशुद्धम श्रूषताम नो वित्त नो तो विद्वन् स वै महाभागवता परीक्षेना प्रवर्गाक्षयम द्रबुद्धि ज्ञानेन वैयास्य की शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। के ऐसा कोई, अब ऋषि जी कह रहे हैं, जो सौनक आदि ऋषि है ना, उन्होंने कह दिया भगवान सूत जी को कि अति श्रेष्ठ पुण्यदायक, जिसमें सुगम अर्थ अति अद्भुत योग्य में अनंत चरित्र युक्त परीक्षित का जिसमें कथानक हो। जो आपने परीक्षित की बात हमें छेड़ी थी, वो बात, उनके कथानक भगवतों का आनंददायक बहुत बड़ा आख्यान हमसे कहो। इतने बड़ा आख्यान पूछ लिया, महाभागवत पूछ ली सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से। अब देखिए सूत जी क्या कह रहे हैं, अहो वयम जन्म भ्रतो अद् हा असम वृद्धानुवृत्तयापि विलोम जाता दोष कुल्यमाधिम विद्धुन्नोति शीघ्रम महत्मानाम भी धान्य योगा। के आपके साथ साथ मेरा भी जन्म धन्य हो गया। क्यों? कि महात्माओं का सत्संग कुल के जन्म की जो मानसी पीड़ा है उसको शीघ्र नाश कर देता है। और आपने मुझसे जो आख्यान पूछा है, मैं कहूं और आप सुने, ये तो और भी मेरे सौभाग्य की बात है। और यहाँ जो 5 श्लोक भगवान ने बताए हैं, यत्र अनुरक्ता सैसेव धीरा व्यपोषदे देहादिशं मूढ़म व्रजन्ति यत् पारमहंसस्य अनंतम यस्मिन् हिंसोपसमा सब धर्मा, कि जहाँ अनुरागी धीरधारी सबका संग त्याग कर परमहंसों का आश्रय, वहाँ चले जाते हैं श्रीमद् भागवत का ऐसा गुणगान सुनने वाले। अब देखो यहाँ कह दिया, अहम ही पृष्ठवर्मण्यः भगवत भीरा चक्ष आत्मवाक् गमो अत्र यावान् नभापतन्यात्तमसं पत्रीणश्च तथा सं विष्णुर्गतिं विपश्य चित्ताः। कि आपने जो मेरे से पूछा है, मैं वो बात यथाशक्ति जितना मुझे ज्ञान है, भगवद वीराशक्ष है आत्मवत्र यावान नभा पत्यंत यातमसमं पवे पतत्रीणस्य तथा सं विष्णुर्गति विपश्य चित्ताः। के जो मेरे चित्त में जिस तरह का आख्यान मैं जानता हूँ, उतना मैं आपसे कहूँगा। यही बात
हम भी आपसे कह रहे हैं कि जितना हम यथाशक्ति, क्योंकि मैंने बताया था कि भागवत के श्लोक बड़े गूढ़ हैं, हमारे से भी बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं, उनको न देखते हुए आप इस उद्देश्य की तरफ ही रहें। हो सकता है बहुत से छंद ऐसे हैं, बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिनका कोशिश कर रहे हैं। यही बात श्री सूत जी ने भी कही है। एकदा, अब देखिए आगे क्या कहा है। एकदा धनुरुधम में विचरन् मृग्यावने मृगानुगतः श्रान्तः क्षुद्धिसे त्रिशित्रोभृशं जलाश्यम चक्षाणः पर्वीसे तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तमेलितलोचनम्। अब यहाँ से कथा का रुख दूसरी तरफ कर दिया। बता रहे हैं कि एक दिन राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर आखेट के लिए वन में गए और मृगों के पीछे दौड़ने से भूख प्यास के कारण व्याकुल हो गए और देख लिया पानी का कोई व्यवस्था ढूंढते ढूंढते, जलाशय को ढूंढते ढूंढते ऐसे आश्रम में प्रवेश कर लिया जहां एक ऋषिवर शांत रूप से आंखें मूंद कर बैठे हुए थे और प्रतिरुद्धेन इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि में उपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रियम। यहाँ दूसरी और बात बता दी। उन ऋषि के लिए कह दिया कि जो ऋषि बैठे थे प्राण मन बुद्धि इंद्रियां सबको जीत कर उपराम तीनों अवस्थाओं से भिन्न तुरीय संध्या में, कोई मतलब ही नहीं था कि कोई शरीर है या नहीं है, मैं बैठा हूँ कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कह रहे हैं कि क्रियारहित ब्रह्मभूत ब्रह्म रूप हो रहे थे, ऑनलाइन था सारा काम। और विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रवेणाजिनेन च विशुष्यतालुरुदकम तथा भूतमयाचत। और बता दिया रूरु नाम का जो मृग है, हिरण है, उसका जिक्र है यहाँ। यही रूरु मृग बनकर वाल्मीकि रामायण में जो बताया है कि मारीच जो था वो यही रूरु मृग बन के ही माता सीता को लुभाने के लिए पंचवटी में पहुंचा था अस्तु। यहाँ यही बात इस रोरो हिरण के लिए बताई है कि उनके चरम के ऊपर बैठकर सब जटा जिनकी बिखर रही थी, देह का कोई अनुसान नहीं था। यहाँ नाम बताया समीक मुनि से भूख प्यास का मारा राजा शुष्क कंठ में कहने लगा, अलब्ध तृणम भूम्यादि रसम प्राप्ता सूनता अवज्ञातमिवात्मानम मन्यमान सचुकोप है। कि मैं प्यासा हूँ ऋषिवर, मुझे पानी चाहिए। तृण भूमि आदि ये बात जब कही राजा ने तो उनको तो उपराम शब्द जो बता दिया कि उनको कोई मतलब ही नहीं था, सत्कार नहीं कर सके। तब राजा समझ गया, परीक्षित समझ गया कि इसे अपने तप का घमंड है, इसलिए मेरी ये अवज्ञा कर रहा है। समझकर क्रोध उत्पन्न हो गया। अब भूतपूर्वा सहसा श्रुदंग भयामर्दितात्मना ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मण्य मत्त सरो मन्युरेव च है सैतुः ब्रह्म ऋष्येरन से गताशुमुरंगरुषा वीनिगर्छ धनुष कोट्या निधाय पुरमागता। के राजा की किसी बात का जवाब जब समीक ऋषि ने नहीं दिया तो राजा को इस बात का गुस्सा हुआ, उसको गुस्सा आया और कह रहे हैं कि परीक्षित ने उस ब्रह्म ऋषि के कंठ में मरा हुआ सांप क्रोध करके धनुष के अगले भाग से, धनुष जो था उसके अगले भाग से उस मरे हुए सांप को उठा लिया और उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर को चला आया। अब यहाँ एक शंका और थी कि परीक्षित को भी क्या उस कलयुग ने अपना ग्रास बना लिया था, जबकि परीक्षित ने खुद कलयुग को रहने की जगह भी दी। तो अगर कोई किसी को प्राणदान दे, जो परीक्षित ने कलयुग को दिया था, क्योंकि मार देते उसको उस समय में, लेकिन धर्म ने नाम नहीं लिया तो उन रहने की जगह दे दी, मारा नहीं। यहाँ जो शंका श्रीमद् भागवत में दी है श्रद्धालुओं वो ये है
कि क्या राजा परीक्षित की बुद्धि भी कलयुग ने भ्रष्ट कर दी थी। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो शंका समाधान दिया है वो ये है कि परीक्षित जब बहुत छोटे थे, 11-12 साल के बताए हैं, तो उस समय सभा के अंदर, पांडवों की जो सभा थी उसके अंदर ऋषि के जो ऋषि मुनि थे उनको रस्सी का सांप बनाकर डरा रहे थे। वहाँ ऋषियों ने क्रोधित होकर ये श्राप दे दिया कि ये कैसा मूर्ख बालक है, ऐसे हमें डरा रहा है और तेरी मृत्यु सांप से ही होगी। यानी कि ब्राह्मणों का तेज इतना उच्च कोटि का था कि वही श्राप इनकी बुद्धि भ्रष्ट का कारण बना। और क्यों? कि कलयुग की वजह से नहीं, लेकिन ब्राह्मण के श्राप की वजह से इनको ऐसी मति हुई और ये ऐसा कर्म कर कर वापिस अपने नगर को चले आए। देखिए आगे क्या हुआ। एवं किम निभृता शेष कर्णो मिले तेक्षण मृषा समाधि राहो सवित किम ना शयात। छत्रबंधु भी सोच लिया अपने मन में कि यार ऐसा कैसा साधु है, झूठी आंख बंद करके बैठा है और अपने मन में समझ लिया होगा कि क्षत्रिय तेरा क्या करेंगे, लेकिन मैं भी काम कर आया हूँ अपना। जब उठ के देखेगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई कोई आया था, सब कुछ पहचान रहा था। लेकिन जहाँ देखिए ऋषि के लिए उपराम शब्द बता दिया कि वो भगवान में लवलीन थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन क्षत्रिय होने के कारण यहाँ राजा ने ये बात विचारी है। अब आगे क्या हुआ। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विरण्य बालको अभरके ही राज्ञाधम प्रापितम तात श्रुत्वा तत्रेदम बरवी। अब उन समीक ऋषि का जो बालक था, बेटा था, वो बहुत तेजस्वी था और बालकों के संग खेल रहा था। किसी लड़के ने आके कह दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में परीक्षित मरा हुआ सांप डाल के आया है। ये बात उस तेजस्वी को किसी शिष्य ने आके बता दी और अहो अधर्म पालनहम पीबनः बलि भूजाम है सवामिन यद्धम यद्दासानाम द्वारपानाम सुनानि। अब यहाँ जब ऐसी बात, श्रृंगी ऋषि का नाम श्रीमद् भागवत बता रही है कि जो बेटा था उसका श्रृंगी नाम था। श्रृंगी ऋषि ने जब ऐसी बात सुनी तो कहा कि बड़ा अधर्म है, पालक दास द्वारपाल तथा राजाओं को अपने स्वामी में अपराध नहीं करना चाहिए, जिस तरह के अपराध वो राजा परीक्षित कर गया, बहुत गलत किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा बता दिया कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने द्वारपाल किया है, यानी कि रक्षा के लिए निमित्त किया है, और उनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई जो मेरे पिताजी के गले में जो है मरा हुआ सांप ये डाल के आ गया। और बता दिया ब्राह्मणी छत्र बंधु वीर द्वारपालो निरूपिता स कथम तद्ग्रहे दास था स भांडम भोक्तुम हरति, कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के आश्रम में जाकर और मरा हुआ सांप जो है गले में डाल दिया। कृष्ण गते भगवती सास्य तुर्यो पथगामनिम तद्भीन से तू निधाम सास्मति पश्चत में बलम, कि अगर ऐसी बात है तो ये मत समझ लेना कि कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए हैं और उनके जाते ही अधर्म बढ़ गया है। मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरा भी बल आज देख ले वो राजा। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ उन समीक ऋषि ने के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने कह दी। कृष्णे गते भगवती, कि कहीं ये मत समझ लेना कि भगवान कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, पृथ्वी अनाथ हो गई है। नहीं, अभी भी मैं धर्म के सेतु तोड़ने वाले को आज भली भांति दंड करना जानता हूँ, और आज मेरा पुरुषार्थ देख लो, मेरा बल देख लो। अब यह कहकर इत्युक्त्वा रोषतः मराक्षो वैशान ऋषि बालकान कौस्कयापि उपसृप्य है वाग वज्रम विसर्ज्य है। वाग वस्त्र कौस की नदी थी, वहाँ का जल लेकर वाग वस्त्र वाग
वज्र जो है वो उस श्रृंगी ऋषि ने छोड़ दिया और क्या कह दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि तक तदंग क्षति समकुलांगारम चोदितो में तद द्रोहम, कि आज से 7 दिन के बाद मर्यादा नाशक कुल में अंगार, मर्यादा परीक्षित ने लांग दी थी क्योंकि ऋषि के गले में मृतक सांप डाल दिया। मर्यादा नाशक कुल में अंगार रूप, मतलब कि बिल्कुल गुस्से में, जिस तरह लाल अंगार होता है इस तरह मेरा भेजा हुआ तक्षक मेरे द्रोही को काट ले। ये श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल उठाकर ऐसा संकल्प कर दिया और जल छोड़ दिया। उसके बाद ततो अभ्येत्य आश्रमम बालो गले श्रप कलेवरम पित्रम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोध है, बहुत तेज भागा आया और वहाँ आकर अपने पिताजी को जब देखा कि सांप गले में है तो वहाँ मुक्त कंठोरुद बहुत तेजी से रोने लगा। सैवांगी रशो व्रत सुत्वा सुत विला पनम उल्मील्य सनकैर नेत्रे दृष्ट्वा सवान से मृतो रगम विसृज्य पुत्रम प्रपच्छ वत्स कसमयादिरोषधि केन वहाते प्रतिकृतम इत्युक्तः सैन्यवेद्यत। वहाँ पिता ने अपने गले में पड़ा हुआ सांप नहीं देखा और उस बच्चे को रोता हुआ, जब बहुत तेजी से वो रो रहा था तो वो उनको दिखाई दिया कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है, क्यों। एक तो उपराम में अवस्था में थे, भगवान में ध्यान लगा रखा था और केन वाहते प्रतिकृतम इत्युक्तः सैन, मुझे बता कि क्या बात हुई। विषम में शब्द मृदम नरेंद्र से ब्राह्मणो नात भजंत अहो बताहो मध्यज्ञ ते कृतम सवली सब लपीयसी द्रोह उरुद्रमधुरता नैवैर्भिर्देवं प्राख्यम सम्मातूर महेशवि पक्कबुद्धे यत्तेजसः दुर्विपहेषेण गुप्ता विदन्ति भद्रान कुतो भया प्रजा। सारी बात उन श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता समीक को बता दी, ऋषि को, कि ऐसा ऐसा हुआ था पिताजी, और मैंने तो वहाँ कौशिकी नदी में संकल्प कर दिया कि मेरा भेजा हुआ तक्षक सांप तुझे 7 दिन बाद खा जाएगा। जब ये बात समीक ऋषि ने सुनी तो उल्टा बेटे को फटकार लगाई कि ऐसा तूने क्यों किया, इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा तूने दंड दे दिया और 7 दिन बाद का भी जो है संकल्प कर दिया, ये बहुत गलत हुआ है। द्रोह से ऐसा कठिन दंड तूने नहीं देना चाहिए था। हे मूर्ख, राजा परीक्षित मनुष्य के समान नहीं, उनका पराजय करना तेरे योग्य नहीं, जिसके महातेज से प्रजा रक्षित होकर बहरित और सदा सुख भोग रही है। कह रही है क्या उरुद्रमूर्धता कि वो हमारे राजा हैं और श्री भगवान का स्वरूप राजा प्रजा की रक्षा न करे तो कह दिया कि चोरों के बढ़ने से सब नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो तेरा संकल्प सत्य है, लेकिन ये तैने बहुत गलत किया। जब राजा नष्ट हो जाएगा तो धन भी लुट जाएगा, पाप से हमारा भी वंश नष्ट हो जाएगा और ऐसा नहीं तुझे करना चाहिए था। तदाश धर्मस्य वील्यते नृणां वर्णाश्रमचार युक्त श्रत्रिमया ततो अर्थ कामाभिनिवेशितात्मनाहं शुनः कपिनामि वर्ण संकराः, कि वर्ण संकर हो जाएंगे सब। जब धन राज्य सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सब वर्ण संकर हो जाएंगे। धर्मपालो नरपति सह तू सम्राट भृतश्रवाह शाक शान्य महाभागवतो रास ऋषि यमे द्राट, कि ये साक्षात जिनको तैने श्राप दिया है, ये साक्षात महायशस्वी राज ऋषि अशोकमेघ यज्ञकारी राजा परीक्षित है। तैने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। उल्टा कह रहे हैं कि अपापेषु शवभृत येषु बालेनाव पकबुद्धिना पापम कर्तुम तद भगवान सर्वात्मा क्षंतु महरति। अंतःकरण से भगवान का ध्यान किया कि ये छोटा सा बालक है, इसने जो अपराध किया है हे प्रभु उसको आप माफ़ कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा पाप का भागी हम बन जाएं।
और यहाँ परमपिता परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना की। दूसरा बताया, त्रिशकर्ता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नाश तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्त्या परभो अपि ही इति पुत्रकर्ता धेन सो अनुतप्तो महामुनि सव्यम विप्रकृतो राज्ञम नैवादधम तद चिंतयत्। प्रायशः साध्वलोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत्तात्मा गुणाश्रयाः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यानी के यहाँ जो ब्रह्म ऋषि थे, जो समीक मुनि थे, उन्होंने भगवान से अपने बेटे का अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की और ये विचार किया कि ये तो बात अटल है, जो संकल्प हो गया वो पूरा होगा। यहाँ समीक ऋषि भगवान ने ये अंदाज़ा लगाया कि इसका कोई उपाय मुझे ही करना चाहिए और मन में विचारा कि किसी शिष्य को मैं भेजकर राजा परीक्षित को ये कहलवा दूं कि आज के 7 दिन बाद आपको तक्षक सांप काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और एक शिष्य को उनके पास भेज दिया। अब यहाँ जो उनका उद्देश्य था समीक ऋषि का कि आप अपनी मृत्यु का कोई उपाय, अटल उपाय जो भगवान समर्पित हो आप कर लें। क्यों कि ऋषि का श्राप, ब्राह्मण का श्राप कभी विपरीत नहीं होता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की